वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। होप यू विल बी फाइन। तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं ऑफ द लेसन गुलिवर इन लिलिपुट सेकंड। तो लेसन जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली और अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ से, हाउ डिड गुलिवर शो हिज लॉयल्टी टू द एम्परर। गुलिवर ने किस तरह अपनी जो वफादारी है वो एम्परर को दिखा दी या वो साबित कर दी। उसका जो आंसर है वो इस तरह से है। Gulliver had promised Reldresal that he would help them in case Belfast को wages a war against them। Gulliver ने इनसे वादा किया था कि मैं आपकी मदद करूँगा। ये Reldresal से उसने प्रॉमिस किया था that he is going to help them in case in the situation if there wages a war between them and this Belfast cause। तो Belfast को वालों के और Lilliputians के दरमियान अगर कोई जंग छिड़ जाती है तो गुलिवर उसमें उनकी मदद करता है। गुलिवर हेल्प लिलिपुट एंड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। गुलिवर ने लिलिपुट वालों की मदद कर दी और उनका जो अपना वादा था वो पूरा किया। देयरफॉर गुलिवर प्रूव्ड हिज लॉयल्टी एंड ही वाज मेड अ ग्रेट लॉर्ड बाय द एम्परर। इस तरह से गुलिवर ने साबित कर दी जो इसकी अपनी लॉयल्टी है या वफादारी है, और उसको एम्परर ने एक बहुत बड़ा एजाज़ दिया, उसको अपना एक वज़ीर बना दिया या बड़ा एक वो दरबारी बना दिया, ग्रेट लॉर्ड बाय द एम्परर। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द एम्परर रिवार्ड हिम फॉर हिज सर्विसेज। जो एम्परर है उसने गुलिवर को किस तरह रिवार्ड किया, उसकी जो सर्विसेज जो उसने खिदमत पेश की एम्परर के लिए। द एम्परर अपॉइंटेड गुलिवर एज ग्रेट लॉर्ड आफ्टर द लेटर हेल्प्ड हिम इन वार। जो एम्परर था ऑफ दीज लिलिपुटियंस, ही रिवार्डेड गुलिवर बाय अपॉइंटिंग हिम एज अ ग्रेट लॉर्ड। उसने उसको एक ओहदा दिया, बड़ा एक वज़ीर बना दिया, एक सफ़ीर बना दिया, क्योंकि गुलिवर ने उनको बचाया था ऑफ द इन्वेजन बाय दिस बेल्फस को, जो बेल्फस को वालों ने उन पे हमला किया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज़ लैंग्वेज वर्क, जो यहाँ पे है। Find from lesson words which mean the following. Here are some meanings actually of some words, and we have to find the words. We have to locate the words in the lesson that actually mean these जो इनका जो मतलब है वो यहाँ पे दिया गया है, और हमें जो इसके असल वर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे है, an adjective find the lesson words which mean the following, an adjective meaning place it in certain position। तो जो यहाँ पे है वो हमें देखना है, इन सिचुएशन एक ख़ास हालत में होना, दैट इज़ सिचुएटेड, जो किसी ख़ास सिचुएशन में हो। डिवाइड कीप अपार्ट, दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क ना रहना या एक गैप होना, दूरी होना, दैट इज़ सेपरेट। सेपरेट का ये मानी बनता है। दैन देयर इज़ मेक आउट फ्रॉम अदर थिंग्स, कुछ चीज़ें मेक आउट, कोई प्लान बनाना या कोई चीज़ समझना, उस हिसाब से कोई तरतीब देना, दैट इज़ फ्रेम ए प्लान, कोई प्लान बनाना। दैट इज़ अ थिक स्ट्रॉन्ग रोप, एक मजबूत रस्सी जो होती है, दैट्स कॉल्ड केबल। एंड देन देयर इज़ फिक्स टाई, बांधना या टाई करना, दैट इज़ फास्टेंड। फास्टेंड का भी यही जो इसका यही मीनिंग बनता है। एंड देन देयर इज़ टू द शोर, किनारे होना, दैट्स अशोर, किनारे पे होना। एंड देन देयर इज़ अ सब्सटेंस यूज्ड ऑन द स्किन टू रिलीव पेन एटसेट्रा, ज़ख्म पे कुछ मरहम लगाना या कोई दवाई लगाना, जिसे जो तकलीफ़ है उसमें या पेन है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाए या उसमें एक आसानी आ जाए, ईज़ आ जाए, तो उसको कहते हैं ऑइंटमेंट। एंड देन देयर इज़ मेक पेन लेस, फ्री सम बॉडी फ्रॉम वरी, किसी की तकलीफ़ कम करना या किसी को किसी परेशानी या दुख से आज़ाद करना, दैट्स कॉल्ड रिलीव, जो अफाका होना या किसी की जो पेन है या तकलीफ़ है उसको कम करना। एंड देन देयर इज़, यहाँ पे हैं फाइंड वर्ब्स विच द फॉलोइंग नाउन्स हैव बीन फॉर्मड। तो एक्चुअली यहाँ पे नाउन्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वर्ब्स, हमको वो वर्ब्स ढूंढने हैं जिनसे ये नाउन्स बनाए गए हैं, जिनसे ये नाउन्स जो इन्फ्लेक्ट हुए हैं निकले हैं। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है। यहाँ पे ये जो हैं, जैसे यहाँ पे है इंटेंशन, तो एंगेजमेंट है, इसका बनेगा एंगेज। इंटेंशन का बनेगा ये यहाँ पे भी ये नहीं, सिचुएशन का बनेगा सिचुएटेड। रिलीफ जो नाउन है इसका बनेगा रिलीव। डिस्टिंक्शन का बनेगा डिस्टिंग्विश, जो डिस्टिंक्शन नाउन है वो डिस्टिंग्विश इसका वर्ब है। देन देयर इज़ एडवांसमेंट का बनेगा एडवांस। बिगिनिंग का बनेगा बिगिन। निटिंग का बनेगा निट। एंड देन देयर इज़ ट्रांसपोर्टेशन, ये नाउन है इसका बनेगा ट्रांसपोर्ट। इंटेंशन का बनेगा जो यहाँ पे है
और जो यहाँ पे इंटेंशन है इसका बनेगा इंटेंट, एंड जो एंगेजमेंट है इसका जो वर्ब बनेगा दैट इज़ एंगेज। एंड देन देयर इज़ यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दी गई हैं दैट वी हैव टू यूज़ इन आवर ओन सेंटेंसेस, जिनको हमें अपनी जो कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। यू बेटर मेक सम सेंटेंसेस ऑन योर ओन। आप अपने हिसाब से इन पे कुछ सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। तो यहाँ पे जो ये फ्रेजेस दी गई हैं, लीव हैं, लेट गो हैं, ऑन द स्पॉट है, इन केस ऑफ है, लीव मीन छोड़ना, डोंट लीव मी अलोन इन दिस लैंड। तो इस आइलैंड में आप मुझको तनहा मत छोड़ो। लेट गो, आई वोंट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लेट गो मीन्स जाने देना। ऑन द स्पॉट मीन्स मौके पर ही किल्ड द एनिमल ऑन द स्पॉट, उसने मौके पर ही जानवर को मार दिया। इन केस ऑफ, इस सिचुएशन में या इस हालत में, आई विल हेल्प यू इन केस यू फॉल शॉर्ट ऑफ मनी, मैं आपकी मदद कर दूंगा अगर आपको पैसे की कमी हो जाए। देन देयर इज लुक अप, देखना। थिंग्स स्टार्ट टू लुक अप फॉर मी आफ्टर आई गेट अ जॉब, यहाँ समझ आना, तो चीज़ें मुझे समझ आने लगी जैसे ही मुझे जॉब मिल गया। दैन देयर इज़ गिव अप, गिव अप मीन्स हार मानना। आई वांट टू गिव अप स्मोकिंग, या छोड़ना, मैं जो स्मोकिंग है उसको तर्क करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। गिव इन, गिव इन मीन्स हार मानना या एक्सेप्ट करना किसी की जो डिमांड है। यू मस्ट नॉट गिव इन टू देयर डिमांड्स, आपको उनकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, उनके सामने झुकना नहीं चाहिए। एंड देन देयर इज़ यहाँ पे जो है दैट इज़ गिव अवे। गिव अवे मीन्स शी हैड नेवर अंडरस्टूड व्हाई हर मदर हैड गिवन हर अवे। गिव अवे मीन्स शायद छोड़ना, या जिसको आप कहते हैं अपने से अलग करना। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसको क्यों छोड़ दिया, अपने से दूर किया। हेल्प आउट मीन्स माई ब्रदर सेड ही वुड हेल्प मी आउट, मदद करना, वो मेरी मदद कर देगा। एंड देन देयर इज़ एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम। ही विल चार्ज यू एटलीस्ट, या तकरीबन जिसको आप बोलते हैं, वो तकरीबन आपको चार्ज करेगा 1200 रुपये। बी सिचुएटेड इन अ प्लेस, किसी सिचुएशन में होना, किसी हालत में होना, या किसी एक वो कंडीशन या पोजीशन में होना। आवर स्कूल इज़ सिचुएटेड ऑन KP रोड, हमारा स्कूल जो है वो KP रोड पे है। डिस्टिंग्विशड फ्रॉम मीन्स फ़र्क करना। आई कैन ईजली डिस्टिंग्विश फेक नोट्स फ्रॉम रियल नोट्स, मैं जो फेक नकली पैसे और जो असली पैसे होते हैं उनमें फ़र्क कर सकता हूँ। लाई एट एंकर मीन्स जो एंकर पे बांधा हुआ है, जो कि वो जैसे वो जहाज़ होते हैं। देयर वर नंबर ऑफ शिप्स लाइंग एट एंकर, बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो अभी एंकर से बंधे हुए हैं, जो वो डॉक यार्ड होता है। सो डियर व्यूअर्स, ये यहाँ पे कुछ फ्रेजेस थी, तो कुछ वर्ड्स थे, कुछ वर्ब्स थे जिनको हमें देखना था। वी हैव टू यूज़ देम इन आवर ओन सेंटेंसेस। सो यू प्रैक्टिस इट बाय योर ओन एंड ट्राई टू फ्रेम सम सेंटेंसेस, डिज़ाइन सम सेंटेंसेस ऑन योर ओन। कोशिश करो कि आप जो सेंटेंसेस बनाओ वो अपने हिसाब से बनाओ, ताकि आपकी जो इंग्लिश है, राइटिंग है, या इसमें एक क्रिएटिविटी आ जाए। एंड फाइनली देन देयर इज़ द पंक्चुएशन, वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, या ये जो फ्रेजेस हैं, या जो वी हैव टू चेंज दीज नाउन्स इनटू वर्ब्स, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।